जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण उर्वानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और आज बारी है जूलियस सीजर के एक्ट 4 सीन 3 का पार्ट 2। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्ट 1 इसका आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं, वहां से जाके देख लीजिएगा, तब इसके कंटिन्यूएशन में ये और भी क्लियर हो जाएगा। यहां पर सीन टेक प्लेस कर रहा है ब्रूटस के टेंट में। Within the Brutus tent, Cassius and Brutus are fighting. They are blaming each other, and now they have tried to resolve. Brutus को मना लिया है कैशियस ने, और यहां से वो सीन अब आगे बढ़ रहा है। अब ब्रूटस और कैशियस के बीच में नॉर्मल बात हो रही है, और ब्रूटस और कैशियस एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। और यहां पर कैशियस कहता है ब्रूटस से कि Have you not love enough to bear with me? क्या तुमको मुझसे इतना भी प्यार नहीं है कि तुम मेरी कमियों को सह लो? मेरी कुछ कमजोरियां हैं। अब क्या कमजोरी है जरा बताएगा। When the rash humor which my mother gave me makes me forgetful. तो मेरे अंदर कमी क्या है? रैश ह्यूमर मतलब इल टेम्पर होना, गुस्सैल होना। तो मेरा जो गुस्सैल स्वभाव है वो मेरी मां की वजह से है। मतलब मेरी मां भी थी, वो गुस्सैल थी, तो मैं इनहेरिट कर गया हूं वो चीज, और इसीलिए मैं फॉरगेटफुल हो जाता हूं, मैं जल्दी नाराज हो जाता हूं और भूल जाता हूं कि तुम ब्रूटस हो। अब ब्रूटस देखो कितना अच्छे से समझाएगा, क्योंकि अब ब्रूटस काम डाउन हो चुका है। कहता है यस कैशियस, फ्रॉम हेंसफोर्थ मतलब आज से, व्हेन यू आर ओवर अर्नेस्ट मतलब जब तुम एंग्री होगे, जब तुम ज्यादा गुस्से में होगे मुझसे, ब्रूटस से, तो मैं क्या सोचूंगा? ही विल थिंक योर मदर चाइल्ड्स। मैं मान के चलूंगा कि तुम मुझे नहीं डांट रहे हो, बल्कि तुम्हारी मां मुझे डांट रही है। चाइल्ड्स मतलब होता है स्कोल्ड्स। मैं ये मान लूंगा कि तुम्हारी मम्मी मुझे स्कोल्ड कर रही है, एंड लीव्स यू, और तुम पे नाराज नहीं होऊंगा। इससे पहले ब्रूटस ने कैशियस को बहुत डांटा था, क्योंकि कैशियस क्रोध में था, कैशियस गुस्से में था, तो उससे इल टेम्पर्ड को दूर करने के लिए ब्रूटस ने उसकी खूब वाट लगाई थी। समझ गया? अब आगे बढ़ते हैं। तब तक झगड़ा जो चल रहा था वो शांत हो चुका है। अब इस बैटल ग्राउंड में, जो कि सार्डिस है, जहां पर ये सारा सीन टेक प्लेस कर रहा है, वहां पर एक पोएट आ जाएगा। अब पोएट आ जाएगा टेंट के अंदर, जबकि टेंट में किसी का भी आना अलाउड नहीं था। लूशिलियस और टिटेनियस टेंट को गार्ड कर रहे हैं। सोचिए, इनको परेशान करते हुए एक पोएट अंदर आ जाएगा। पोएट देखिए क्या कह रहा है इनसे टेंट के बाहर, इनसे लूशिलियस और टिटेनियस से। लूशिलियस टिटेनियस कौन है? कमांडर्स हैं। लूशिलियस कमांडर ऑफ ब्रूटस आर्मी है, और टिटेनियस कमांडर ऑफ कैशियस आर्मी है। ये लूशियस कौन है? ये सर्वेंट ऑफ ब्रूटस है। तो ये सब टेंट के बाहर हैं, ध्यान दीजिएगा। तो लेट मी गो इन टू सी द जनरल्स, मुझे अंदर जाने दो, टेंट के अंदर जाने दो। किसके टेंट में? ब्रूटस के टेंट में जाने दो। और देयर इज सम ग्रज, जरूर वहां पे कुछ ग्रज चल रहा है। ग्रज मतलब गुस्सा, लड़ाई चल रही है बिटवीन देम। किसकी जनरल की बात कर रहा है ये पोएट? ये बात कर रहा है कैशियस और ब्रूटस की। तो इससे ये पता चलता है कि द एनिमिटी या जो डिफरेंसेस बिटवीन द कैशियस एंड ब्रूटस इज मेड पब्लिक। इसका मतलब है आम जनता को भी पता है दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। इट इज नॉट मीट दे बी अलोन, ये प्रॉपर नहीं होगा। इट इज नॉट एप्रोप्रिएट कि दोनों एक साथ रहे। हो सकता है दोनों एक दूसरे को मार ही दें। देखिए लूशिलियस क्या करेगा, कोशिश करेगा कि वो अंदर ना जा पाए। कहेगा पोएट से, यू शैल नॉट कम टू देम, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। नथिंग बट डेथ शेल स्टे मी, मतलब सिर्फ मेरी मौत ही मुझे रोक सकती है। इसका मतलब है पोएट डिटरमाइंड है दोनों के टेंट में अंदर जाने के लिए, और चला भी जाएगा। देखिए अब टेंट के अंदर चला जाएगा। हाउ नाउ, व्हाट्स द मैटर, मतलब कैशियस आश्चर्य कर जाएगा, अरे तुम अंदर कैसे आ गए, क्या बात है भाई? तो पोएट है, अब जानते ही हैं, वो तो जानते हैं, पोयम लिखते हैं, तो पोएट है। देखिए तुरंत डांटना शुरू कर देगा। एक बुजुर्ग पोएट है एक्चुअली ने। फॉर शेम यू जनरल्स, कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती है तुम लोग जनरल्स को? व्हाट डू यू मीन, हाँ ये क्या तरीका है तुम लोग का झगड़ने का? लव एंड बी फ्रेंड्स, दोस्त बन के रहो। एज टू मैन शुड बी, जैसे कि दो जेंटलमैनों को रहना चाहिए। देखो सबक दे रहा है पोएट। फॉर आई हैव सीन मोर ईयर्स एंड आई एम श्योर देन यू, और मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं। आई हैव सीन मोर ईयर्स मतलब आई एम मोर एक्सपीरियंस्ड, आई एम मोर एज्ड।
सही भी है, बट देखिए क्या होगा, दोनों कैसे जवाब देंगे, ब्रूटस और कैशियस इस पोएट को क्या जवाब देंगे। कैशियस कहेगा हाउ वाइली डॉथ सिनिक राइम, मतलब कितना बुरा, हाउ इवल, वाइल मतलब होता है इवल, कितने खराब तरीके से तुम राइम करते हो। राइम मतलब होता है पोएम लिखना, मतलब तुमको पोएम भी नहीं राइम करने आती है, तुम अच्छे पोएट नहीं हो, यू आर नॉट अ गुड पोएट। और ब्रूटस कहता है गेट यू हैंड्स, निकल यहां से बाहर। हाँ, पोएट को निकाल रहे हैं हम लोग। सिरा सॉसी फेलो मतलब स्टूपिड फेलो। और कैशियस क्या कहेगा, अरे बियर विथ हिम, अरे थोड़ा सा उसको बर्दाश्त कर लो ब्रूटस, इट इज हिज फैशन, ये पोएट का स्वभाव है। फैशन यहां पर मतलब है इट इज काइंड ऑफ हिज हैबिट। हाँ, पोएट की हैबिट होती है लोगों को भाषण देने की, ज्ञान का उपदेश पिलाने की। तो ब्रूटस क्या जवाब देगा, कहेगा आई विल नो हिज ह्यूमर, मैं उसके इस फैशन को, यहां ह्यूमर मतलब इसका फैशन है, मैं उसके बिहेवियर को मान लूंगा when he knows his time, मैं उसका बिहेवियर तब एक्सेप्ट करूंगा, मैं उसकी राइमिंग तब एक्सेप्ट करूंगा जब उसे सही टाइम पे किया जाए, क्योंकि ये टाइम नहीं है, दिस इज अ टाइम ऑफ वॉर, है ना, हम युद्ध के क्षेत्र में हैं, सही जगह नहीं है पोएट की। पोएट की जगह कहां होती है, युद्ध के क्षेत्र में होती है, नहीं नहीं, पोएट की जगह तो सिविलियंस के बीच में होती है, तो इसीलिए वो मना करता है, मुझे उसका ह्यूमर पसंद नहीं आ रहा है। What should the war do with these jigging fools? Jigging fools मतलब rhyming fools। पोएट क्या करते हैं, राइम्स लिखते हैं ना, इसीलिए कह रहा है इन राइमिंग फूल्स, पोएट को राइमिंग फूल्स कह रहा है। तो कंपेनियन हेंस कहता है इसको बाहर ले जाओ, पोएट को हमारी टेंट से बाहर ले जाओ। कैशियस फिर से आवाज लगाता है अवे अवे बी गॉन, और इतना करने के बाद पोएट चला भी जाता है। तो एक छोटा सा कंफ्यूजन, एक छोटा सा केओस पैदा हो जाता है ब्रूटस के टेंट में। अब आगे देखिए, अब आगे टेंट में क्या होने वाला है, दोनों रिकंसाइल कर गए हैं, ब्रूटस और कैशियस मिल गए हैं, दोनों के जो कहते हैं ना, दोनों के बीच में जो नाराजगी थी वो दूर हो चुकी है। अब आगे ब्रूटस, लुशिलियस एंड टेटिनस बिड कमांडर्स प्रिपेयर टू लॉज देयर कंपनीज टुनाइट। तो क्या करना है, आज हम यहीं लॉज करेंगे। लॉज मतलब वैसे तो रेस्ट करना होता है ना, आज यहां पे रुकेंगे, आज हम यहीं पे रुकेंगे, हमारे सारी सेनाएं आज यहीं क्या करेंगी, कैंप बनाएंगी। और कैशियस क्या कह रहा है, कम योरसेल्व्स एंड ब्रिंग मैसेला, साथ में किसको ले आओ, मैसेला को ले आओ, मैसेला कमांडर है, ठीक है, तो उसको भी ले आओ, इमीडिएटली जाओ बुला के ले आओ। और दोनों चले जाते हैं, लुशिलियस और टिटेनस चले जाते हैं एक तीसरे कमांडर मैसेला को बुलाने। देखिए ब्रूटस उदास मन में है, उदासी किस बात की, आइए समझते हैं। लुशियस ये ब्रूटस का पर्सनल नौकर है, अ बाउल ऑफ वाइन, क्या मंगवाता है, शराब मंगवाता है, और लूशियस चला जाता है शराब लेने। तब तक कैशियस क्या कहता है, आई डिड नॉट थिंक यू कुड बी इवन सो एंग्री। वो आश्चर्य करता है कैशियस कि अरे ब्रूटस तुम भी इतना गुस्सा हो सकते हो, क्योंकि ब्रूटस कभी इतना नाराज नहीं रहा है पूरे प्ले में, अभी तक आपने देखा होगा। और वो कैशियस से कहता है हाँ कैशियस, आई एम सिक ऑफ माई ग्रीफ्स, तो मैं नाराज, मैं गुस्सा उसलिए हूं क्योंकि मैं अपने दुखों से परेशान हूं। आई एम सिक ऑफ माई ट्रबल्स, क्या ट्रबल है ब्रूटस को, आइए जानते हैं। ओ कैशियस योर फिलॉसफी यू मेक नो यूज। अच्छा, ऐसा माना जाता है कैशियस बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ स्टोइज्म। ये क्या होता है, स्टोइज्म क्या होता है, इसमें फिलॉसफी में सिखाया जाता है, जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप को अंतर मन से शांत कर लीजिए, कोई भी आवेग आए, कोई भी क्रोध आए, गुस्सा आए, तो अपने आप को क्या करना, हाँ एक तरह का शांत रखना अपने आप को। तो बोला तुम्हारी फिलॉसफी जो है, जो सारी दुनिया से अलग है, शांत रखने वाली है इनर सेंस को, इसका तुम यूज नहीं कर रहे हो। ये कैशियस ब्रूटस को कह रहा है कि तुम खुद जाने जाते हो अपने शांत स्वभाव के लिए। आई विल गिव यू प्लेस टू एक्सीडेंटल इफ यू गिव टू प्लेस, तो तुमने छोटे छोटे परेशानियों को, एक्सीडेंटल मतलब होता है जब समथिंग विच हैपेंस बाय चांस, तो अगर छोटी मोटी घटनाएं हो जाएं तो उसको तुम्हें क्या करना चाहिए ब्रूटस, इग्नोर कर देना चाहिए, अपने आप तुम्हारे मन में शांति आ जाएगी। तो अब ब्रूटस क्या कहेगा, देखिए, नो मैन बियर्स सॉरो बेटर, अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझसे ज्यादा दर्द बियर कर सकता है, दुख तकलीफ वह सह सकता है। अब क्या दुख तकलीफ है ब्रूटस को, ये हो रही तकलीफ, ये है वो तकलीफ, ब्रूटस की पत्नी पोर्शिया मर चुकी है, और मरने का कारण खुद ब्रूटस है इसका, ठीक है, ये तकलीफ है इसको। कैसे, आइए आगे पढ़ते हैं। अब कैशियस को भी नहीं मालूम है कि पोर्शिया मर चुकी है, ब्रूटस की वाइफ मर चुकी है। बोलता है हाँ पोर्शिया, ये क्वेश्चन मार्क है,
ब्रूटस बताता है हाँ वो मर चुकी है, शी इज डेड। अब कैशियस, हाउ हाउ आई एस्केप्ड किलिंग व्हेन आई क्रॉस्ड यू। अब यहां पर कैशियस, मैंने कहा ना, एक बड़ा इमोशनली ब्लैकमेल करने वाला आदमी, बहुत ही चालाक आदमी है। वो यहां पर भी क्या करता है, ब्रूटस को कहता है कि मैं तुम्हारे हाथों बच कैसे गया जब मैंने तुम्हारा क्रॉस किया। क्रॉस मतलब होता है अपोज्ड यू। जब मैंने तुम्हारा विरोध किया था, मैं तुमसे बहस कर रहा था, तब मैं तुम्हारे हाथों बच कैसा गया, मुझे मर जाना चाहिए था। देखिए क्या इमोशनल स्पीच दे रहा है। ओ इनसपोर्टेबल एंड टचिंग लॉस। तो ब्रूटस को कहता है कि ये तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा, एक कभी ना मिटने वाला, कभी ना खत्म होने वाला टचिंग लॉस है तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारी पत्नी का मरना। पर वो जानना चाहता है कि वो मरी क्यों, हाउ डिड पोर्शिया डाई, क्या सिकनेस थी उसको भाई। तो पोर्शिया, ब्रूटस बताएगा इम्पेशंस ऑफ माई एब्सेंस, मेरी गैर मौजूदगी की वजह से, मेरे न रहने की वजह से, एंड ग्रीफ, और उसको दुख था, पोर्शिया को डर था, दुख था, किसका, कि ऑक्टेवियस और मार्क एंटोनी अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन अपनी सेनाओं को और पावरफुल बना रहे हैं। तो दे हैव बिकम सो स्ट्रांग एंड फॉर विथ हर डेथ दीज टाइडिंग केम। तो जब पोर्शिया की न्यूज आई, टाइडिंग मतलब न्यूज, जब पोर्शिया की मौत की न्यूज आई, तब न्यूज के साथ यह भी पता चला कि शी फेल डिस्ट्रैक्ट, वह मेंटल ट्रॉमा में चल रही थी। डिस्ट्रैक्ट मतलब होता है दिमाग खिसक जाना, मतलब सोचने समझने की क्षमता न रहना। तो शी वॉज होपलेस। डिस्ट्रैक्ट होना मतलब होपलेस हो जाना, क्योंकि अपनी पति की जुदाई, हाँ ब्रूटस की जुदाई, और उसका डर कि ब्रूटस मार दिया जाएगा ऑक्टेवियस और मार्क एंटोनी द्वारा। तो इसके गम में, इस तकलीफ में वो अपने आप को मार लेगी। कैसे मारेगी, हर अटेंडेंट्स वर एब्सेंट, उसके जो सेवक थे, उसके जो नौकर थे वो घर में नहीं थे, और शी स्वॉलोड फायर। इसका मतलब आग खा लेना नहीं होता है, स्वॉलोड फायर मतलब होता है जलता हुआ कोल। आग में जो कोयला होता है ना, जब जल रहा होता है, उसको खा लिया। तो इससे पहले जमाने में लोग ऐसे ही मरते थे, है ना, जहर ना होकर के इससे मरते थे। तो इससे पोर्शिया की डेथ हो गई, एंड डाइड, यस इवन सो, ओ इमॉर्टल गॉड। तब तक उसे बहुत, कैशियस को उसकी तरफ संतावना दे रहा है, कह सकते हैं कि ब्रूटस को काम डाउन कर रहा है। पर जानते हैं ब्रूटस अब इस न्यूज को, इस कह सकते हैं अपनी वाइफ की जो तकलीफ है, इसको अपने से दूर कर देना चाहता है, इस टॉपिक पे डिस्कस ही नहीं करना चाहता है। देखिए क्या कहेगा। तब तक लूशियस आ जाएगा शराब लेकर के, और टेपर मतलब होता है कैंडल, कैंडल लेके आ जाएगा, और ब्रूटस कहेगा अब उसके बारे में और बात मत करना, पोर्शिया की कुछ और बात मत करना, और मुझे शराब दो, आई विल बरी ऑल अनकाइंडनेस। कैशियस, मैं जितना भी दुख तकलीफ है, मैं खुद इस नशे में सब दुख तकलीफ को डुबा दूंगा। और वो ड्रिंक करना शुरू करता है। कैशियस कहता है मेरा दिल भी बहुत थर्स्टी है फॉर दैट नोबल प्लेज। तो कहता है लूशियस से कि मुझे भी शराब भर के दो, इतनी शराब भरो कि मेरे कप से शराब बाहर बह जाए। क्यों, ताकि आई कैन नॉट ड्रिंक टू मच ऑफ ब्रूटस लव, क्योंकि ब्रूटस का प्यार इस शराब से ज्यादा नशीला है। मतलब आई लव ब्रूटस, आई एम बीइंग केयर्ड बाय ब्रूटस मच मोर देन दिस ड्रिंक। इसीलिए शराब क्या करो, उसकी खुशी में भर दो, ठीक है। और वो भी शराब पीता है, और तब तक लूशियस चला जाता है। अब आते हैं टिटेनस और मिसेला, ये दोनों कमांडर्स हैं। अब ये दोनों आ जाएंगे, और देखिए ब्रूटस क्या ऑर्डर देगा। कमिंग टिटेनस, वेलकम गुड मिसेला, सिट वी क्लोज दिस टेपर। टेपर मतलब बताया था कैंडल, आओ इस कैंडल के नजदीक बैठते हैं, एंड कॉल इन द क्वेश्चन ऑफ आवर नेसेसिटीज, और हमें डिस्कस करना है हमारी इस समय क्या अर्जेंसीज हैं, इस समय हमारी क्या प्रिपरेशंस हैं, क्योंकि युद्ध का टाइम है। याद रखिएगा ये सब सार्डिस में टेक प्लेस कर रहा है, ब्रूटस के टेंट में, जहां कैशियस और ब्रूटस की सेना आज सेटल्ड है, आज कैंप लगा करके यहां पर रुकी हुई है। तब कैशियस फिर पोर्शिया का नाम लेना चाहेगा, और पोर्शिया आर्ट दाउ गॉन, मतलब पोर्शिया तुम चले गई। पर ब्रूटस, मैंने कहा बहुत क्लियर है, नो मोर आई प्रे यू, मतलब और पोर्शिया का जिक्र अब मत करो। एकदम अपने माइंड को क्या करता है, पोर्शिया के थॉट से अलग कर देता है। मेसेला, आई हैव रिसीव्ड लेटर्स, अब वो मेसेला को बताता है कि मेरे पास कुछ न्यूज आई है जिसमें ऑक्टेवियस और मार्क एंटोनी हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। दे आर कमिंग विथ अस विथ अ माइटी पावर, पावर मतलब होता है बड़ी पावरफुल सेना लेकर के हमारे तरफ बढ़ रहे हैं। बेंडिंग देयर एक्सपीडिशन टुवर्ड्स फिलिपी, और किस रास्ते से आ रहे हैं, फिलिपी नाम का एक प्लेस है जिसके थ्रू वो आ रहे हैं।
एक्सपीडिशन मतलब होता है अपनी सेना के लिए, वॉर के लिए। बेंडिंग विद देयर आर्मी टू दी फिलिपी। फिलिपी एक रास्ता है, एक पैसेज है जहां से पहुंच के वो सार्डिस आने वाले, ठीक है। फिलिपी एक बैटल ग्राउंड है बेसिकली। मैसेला भी बताता है कि मेरे पास भी सेम न्यूज है, आई हैव द सेम सेल्फ टेनर। टेनर मतलब न्यूज, दैट मींस जो न्यूज ब्रूटस आपके पास है, जो न्यूज ब्रूटस के पास है, वही सेम न्यूज मैसेला के पास है। बट बोलता है कि क्या तुम्हारे न्यूज में कुछ और एडिशंस हैं, क्या कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तुम्हारी न्यूज में? तो मैसेला बताता है कि ऑक्टेवियस ने और मार्क एंटोनी ने जो प्रोस्क्रिप्शन लॉन्च किया है, प्रोस्क्रिप्शन मतलब होता है एक तरह का ब्लैक ऑर्डर, जिसमें हम लोगों को मारेंगे उसका नाम लिखा होगा, अ लिस्ट कंटेनिंग द नेम टू बी किल्ड। तो जो प्रोस्क्रिप्शन बनाया उन्होंने, जिनको आउटलॉ किया, आउटलॉ मतलब होता है देश निकाला दे देना, मतलब इनको देश के अंदर नहीं रखेंगे, पीपल दोज हु विल बी रिमूव्ड आउट ऑफ द कंट्री। ये जो दोनों, ये जो रूल्स बनाए ऑक्टेवियस ने, एंटोनी ने और लेपिडस ने, ये लिस्ट में मेरे पास रिकॉर्ड है कि 100 सेनेट के मेंबर्स को इन दोनों कानून के तहत मार दिया गया है। 100 सेनेट के मेंबर्स मार दिए गए हैं जिन्होंने जूलियस सीजर को मारने में साथ दिया था। Hundreds of them have been killed। अब ब्रूटस की न्यूज क्या है देखो, बोला मेरे पास जो लेटर है वो तुमसे मैच नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास 70 सेनेट के मेंबर्स की मौत की न्यूज है, और मैसेला के पास लेटेस्ट न्यूज है, क्योंकि इसके पास 100 सेनेट के मेंबर्स, 100 कैपिटल के मेंबर्स के मौत की न्यूज है, और उनमें से सिसेरो को भी मार दिया गया। ये भी न्यूज है कि सिसेरो, याद होगा एक ओल्ड सेनेट का मेंबर था, उसको भी मार दिया गया है। सिसेरो मर चुका है, और उसको भी क्या ऑर्डर मिला था? ऑर्डर ऑफ प्रोस्क्रिप्शन। प्रोस्क्रिप्शन बताया था ना, एक लिस्ट बनाई गई थी जिनके आगे टिक लगा दिया गया था, दे ऑल विल बी एग्जीक्यूटेड। उनमें से सिसेरो, जो कि ओल्ड सेनेट का मेंबर था। हैड यू लेटर्स फ्रॉम योर वाइफ? मिसेला पूछता है कि क्या आपकी वाइफ पोर्शिया का कोई लेटर आया था क्या आपके पास? ब्रूटस बोलता है नहीं नहीं, मेरे पास मेरी वाइफ का कोई लेटर नहीं आया था। तब मैसेला बताता है नॉर नथिंग इन योर लेटर्स रिट ऑफ हर, और न तो हमारे पास ऐसा कोई लेटर है जिसमें आपका कुछ जिक्र है। तो मैसेला बताता है हाँ हाँ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ब्रूटस इज वेरी क्लियर कि उसकी वाइफ का उसके पास कोई लेटर नहीं आया। दैट मी थिंग्स इज स्ट्रेंज, व्हाई आस्क यू हियर यू ऑट ऑफ हर्स। तो अब ब्रूटस थोड़ा आश्चर्य करता है कि जब मैसेला पूछ रहा है ये सब बातें, कमांडर पूछ रहा है कि सर आपके पास पोर्शिया का कोई लेटर आया था, पोर्शिया ने क्या कोई आपको लेटर भेजा था? दोनों ही नहीं हुआ, ना आपने भेजा ना पोर्शिया ने भेजा। तो पोर्शिया के बारे में वो जानना चाहता है कि तुम्हें कोई न्यूज है क्या उसकी? तब मैसेला बोलता है नहीं नहीं, मेरे पास कोई न्यूज नहीं है। और ब्रूटस बताना चाहता है एज यू आर रोमन टेल मी ट्रू, अगर तुम सच्चे रोमन हो तो मुझे सच बताओ, तुम्हारे पास कोई ऐसी न्यूज पक्का है जो तुम मैसेला मुझसे छुपा रहे हो? देखिए मैसेला अब सच बताएगा। देन लाइक अ रोमन, अगर आप भी सच्चे रोमन हैं तो आप सुनिए, बियर करिए जो मैं सच बताऊंगा। फॉर सर्टन शी इज डेड एंड बाय स्ट्रेंज मैनर्स। तो नई चीज क्या बता दिया? शी इज डेड, ये तो पक्का है, पर उनके मरने का मैनर, जिस तरीके से वो मरी हैं, वो बहुत अजीब है, स्ट्रेंज है। तब ब्रूटस बोलता है फेयरवेल पोर्शिया, मतलब पोर्शिया तुम जहां हो बाय बाय, और वी मस्ट डाई, हमको सबको मरना है मैसेला, हम सब मरेंगे। विथ मेडिटेटिंग दैट शी मस्ट डाई वंस। और अपने आप को कैसे समझा रहा है देखिए, यहां ब्रूटस की अगेन फिलॉसफी आ रही है ब्रूटस की, कि हर व्यक्ति को जीवन में एक न एक दिन मरना है। पोर्शिया को भी एक न एक दिन मरना था, तो अब वो पोर्शिया मर चुकी है, तो आई हैव द पेशेंस टू एंड्योर इट। एंड्योर मतलब बियर करना, अब मैं इस बात को बियर या बर्दाश्त कर सकता हूं, कभी ना कभी तो पोर्शिया मरती, तो अब मर गई तो क्या हो गया? सो आई हैव द पेशेंस टू बियर हर लॉस, मैं उसकी जुदाई, उसकी मृत्यु का गम अब सह सकता हूं। मैसेला क्या बोलेगा? इवन सो ग्रेट मैन ग्रेट लॉसेस। तो जो जितना महान होता है व्यक्ति, उसको उतनी बड़ी कहते हैं ना सेक्रीफाइस देनी पड़ती है, उतना बड़ा लॉस सहना पड़ता है। तो ब्रूटस महान है, इसीलिए बड़ा महान कहते हैं तकलीफ उसको सहनी पड़ रही है, और वो है वाइफ की जुदाई। आई हैव एज मच ऑफ दिस एन आर्ट एज यू। अब कैशियस तो बड़बोला है, कह रहा मेरे अंदर भी ये आर्ट है, क्या करने की आर्ट? तकलीफ सहने की। मैं भी एक ग्रेट मैन हूं, और मैं भी ग्रेट लॉस बियर कर सकता हूं, बट मेरा नेचर क्या है? बट मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता।
अपने आप को ये मान रहा है कैशियस कि मैं इतना तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वेल, टू अवर वर्क अलाइव, चलो अब हम अपने काम की, अलाइव मतलब होता है प्रेजेंट, अभी जो हमारा काम है हमें उस पर डिस्कस करना है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ मार्चिंग टू फिलिपी? तो अब ब्रूटस की एक गलती और आने जा रही है। यहां ब्रूटस एक और गलती करने जा रहा है। याद होगा इससे पहले ब्रूटस कई गलतियां कर चुका है। ओथ लेने की, याद है कैशियस ने कहा था ओथ ली जाएगी कि हम लोग ओथ लें, पर ब्रूटस ने मना कर दिया था। कैशियस ने एंटोनी को नहीं मारने की यश कंडीशन रखी थी, यह भी गलती थी। तो ब्रूटस जितना भी कदम उठा रहा है वो सब गलत है। ऑल्दो अगर लॉ की नजर से देखें तो वो बहुत जेन्युइन है, जेंटल है, पर देखिए कैशियस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जहां जहां कैशियस ने बोला वो सब बात सच निकली, क्योंकि कैशियस प्रैक्टिकल नजर से सोचता है, यहां से नहीं सोचता है कैशियस। कैशियस यहां से सोचता है और ब्रूटस यहां से सोचता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। और यहीं से ब्रूटस क्या करता है, मात खा जाता है। एक और गलती करने जा रहा है ब्रूटस। ब्रूटस पूछता है कैशियस से कि क्या हम लोग फिलिपी तक चले अपनी सेना लेकर के? तो कैशियस मना कर देगा, बोलता है नहीं, बोलता है मेरे हिसाब से हमें नहीं जाना चाहिए। तो ब्रूटस बोलता है ठीक है तुम्हें रीजन दे दो। तो कहता है इट इज बेटर दैट द एनिमी सीक अस, ज्यादा अच्छा है कि एनिमी हमें खोजता हुआ में आए। सीक मतलब होता है सर्चस, मतलब ऑक्टेवियस, मार्क एंटोनी, लेपिडस की सेना हमें सर्च करती हुई यहां पर आए, हमारी खोज करते हुए यहां पर पहुंचे। इससे वो अपना क्या करेंगे, अपना रिसोर्सेज, मींस मतलब होता है रिसोर्सेज, इससे वो रिसोर्सेज अपने खत्म कर लेंगे, हमें खोजने में थक जाएंगे, उसके सोल्जर्स टायर्ड हो जाएंगे और अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। अर्थात टायर्ड सोल्जर्स को मारना हमें आसान होगा जब वो स्टिल लाई करेंगे, जब वो फुल ऑफ रेस्ट होंगे और आराम कर रहे होंगे, तब हम उन्हें क्या करेंगे, हम उन पर अटैक कर देंगे। तो यहां ब्रूटस के इस आंसर का जवाब कैशियस ने दे दिया कि हमें फिलिपी पे मार्च नहीं करना चाहिए। अब देखिए ब्रूटस का जवाब क्या होगा। गुड रीजन मस्ट ऑफ कोर्स गिव प्लेस टू द बेटर। तो तुम्हारा रीजन तो अच्छा है ब्रूटस, पर तुमसे बेटर मेरा रीजन है और बेटर रीजन ही माना जाना चाहिए। अब देखिए ब्रूटस के आगे तो जानते हैं किसी की चलती नहीं है, जो ब्रूटस ने बोल दिया वही होना है। अब देखिए ब्रूटस क्या समझाएगा कि फिलिपी की तरफ हम बढ़ें, हम यहां न रुके सार्डिस में, बल्कि हम फिलिपी जाएं। देखिए क्या रीजन देगा। कहता है द पीपल बिटविक्स्ट, मतलब जो लोग फिलिपी से लेके इस ग्राउंड तक, ये कौन सा ग्राउंड है, सार्डिस, तो फिलिपी से लेके सार्डिस के लोग डू स्टैंड इन अ फोर्स्ड अफेक्शन, मतलब वो सब हमारे साथ तो हैं बट दे डू नॉट लव अस। फोर्स्ड है, फोर्स्ड मतलब होता है दे आर नॉट हैप्पी, वो मजबूरी में हमारे साथ हैं। और फॉर दे हैव ग्रज, ग्रज मतलब समझ गए ना, दे हैव एनिमिटी विथ अस, वो हमसे नाराज हैं। कंट्रीब्यूशन, वो हमें कुछ दे रहे हैं, हमें वो मदद कर रहे हैं, हमें खाने से, हमें सेना से वो मदद तो कर रहे हैं, बट हैप्पी नहीं दे रहे हैं, मजबूरी में दे रहे हैं, डर के दे रहे हैं। द एनिमी मार्चिंग, और जब सेना, दुश्मन की सेना कौन है यहां पर, ऑक्टेवियस, मार्क एंटोनियो, लेपिडस की सेना जब हमारे तरफ आएगी, तो क्या होगा, दे विल मेक फुलर नंबर, वो उनका नंबर फुलर हो जाएगा। इसका मतलब उनकी सेना और बढ़ जाएगी। द सोल्जर्स इन देयर आर्मी विल इंक्रीज, क्यों, ये सारे लोग जो फिलिपी से सार्डिस के बीच में हैं वह सब उनके पक्ष में चले जाएंगे। कम ऑन रिफ्रेश्ड, उनकी सेना अब और बल पा जाएगी। वाई, बिकॉज न्यू रिक्रूटमेंट, नए सैनिकों के ज्वाइन करने से, न्यूली एड एंड एनकरेज, अब वो और ज्यादा क्या हो जाएंगे, जोश में आ जाएंगे, क्योंकि उनकी सेना हमसे और बड़ी हो जाएगी। और इसका एडवांटेज लेने से हम उसे रोक सकते हैं। हम कैसे रोक सकते हैं, कि हम ही चले जाएं फिलिपी तक। कैसे, इफ वी डू फिलिपी फेस देम, दीज पीपल एट अवर बैक, तो यह पीपल हमें सपोर्ट करेंगे। यह पीपल उनको सपोर्ट करने की बजाय ये सारे नागरिक, ये सारे सिटीजन्स अब हमारे साथ हो जाएंगे। फिलिपी से सार्डिस के लोग हमारे साथ में हो जाएंगे और हम तब उनको मार देंगे। यहां पर ब्रूटस का रीजन तो सही है, बट कैशियस का रीजन बेटर है। और पर आप जानते ही हैं मानी किसकी जाएगी बात, ब्रूटस के आगे किसी की चलनी नहीं है। तब तक कैशियस बोलेगा हियर मी गुड ब्रदर, देखिए डैश लग गया, मतलब यहां पे ब्रूटस ने उसकी बात काट दी। डैश मतलब यहां पे काट दी, कहा अपॉन योर पार्डन, मैं तुमसे सॉरी कहता हूं। यू मस्ट नोट बिसाइड दैट वी हैव ट्राइड अवर मोस्ट ऑफ आवर फ्रेंड, मतलब हमने अपने सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा कर लिया है, हमारी सेना, हमारी लेजिन मतलब होता है आर्मी,
हमारी जो लीजेंस हैं, आर्मी है, वो ब्रिमफुल है, अर्थात हमारी आर्मी का रिक्रूटमेंट सैनिक फुल भरा हुआ है, और अवर कॉज इज राइप, और हमारे पास अब कारण भी है लड़ने का। नाउ वी आर रेडी, अवर कॉज इज रेडी टू फाइट। तो द एनिमी इज इंक्रीज्ड एवरी डे, जबकि दुश्मन की सेना हर दिन बढ़ रही है, हर दिन उनके पास नए लोग आ रहे हैं, नए मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं, और हम कहां पर हैं? हम अपने हाइट पर हैं, हमारी सेना अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, और अब हम डिक्लाइन करने जा रहे हैं। मतलब अब हमारे नंबर्स कम होंगे, हमारे सैनिक हमें छोड़ के जाएंगे, और इससे ज्यादा सैनिक नहीं हो सकते हमारे पास। तो जब कहा जाता है कि जब टाइड आ जाए, अर्थात जब ऊंची लहरें हों, तो इंसानों को क्या करना चाहिए? उस लहरों का आनंद लेना चाहिए। मतलब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जब मौका मिले, तो चौका मार दो, वेट मत करो। मतलब यहां पे एग्जांपल दे रहा है टाइड से, कि जब फ्लड्स आते हैं, जब ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, इंसान को उसको एडवांटेज ले लेना चाहिए। तो उस एडवांटेज लेने से आपको फॉर्च्यून आपका प्राप्त हो जाएगा। अगर अमिट कर दिया, यहां चूक गए, कहते हैं ना अवसर चूकने पर आप पछताएंगे, कहते हैं ना अवसर चूकने पर, मौका छूट जाएगा तो पछताओगे। तो ऑल दी वॉयज ऑफ आवर लाइफ इज बाउंड इन शैलोज एंड मिसरीज। तो अगर क्या हो, एक शिप है, सोचिए, इमेजिन करिए, और शिप को समुद्र में अंदर जाना है। तो जब लहरें ऊंची होती हैं, तो शिप बहुत आराम से एक पोर्ट तक, एक समुद्र के अंदर तक पहुंच जाती है, और जब शिप अंदर पहुंच जाती है तो शिप का काम आसान हो जाता है। पर सोचिए, जब टाइड ही नहीं है, पानी ही नहीं है, तो शिप शैलोज में फंस जाती है। शैलो मतलब जहां छिछला पानी होता है, जहां पानी कम होता है। उसी तरह से हमारा जीवन भी है, अगर मौका छूट दिया तो जीवन में सिर्फ पछताने के अलावा, मिजरीज के अलावा कुछ नहीं है। तो लाइफ और शिप को कंपेयर कर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? जब फुल सी हो, अर्थात पूरा मौका हो, तो हमें अफ्लोट कर लेना चाहिए, मौके का चौका मार देना चाहिए। और अभी हमारे पास करंट सिचुएशन ऐसा ही है। मतलब हमारे और तुम्हारे पास, ब्रूटस कैशियस को कह रहा है कि हमारे और तुम्हारे पास यही मौका है कि हम इस मौके का फायदा उठा सकें। हमारी सेनाएं फुल तैयार हैं, हमारा कॉज भी पूरा हो चुका है मारने का, लड़ने का। तो हम वेट क्यों करें? हम अभी चल जाए और क्या करें? युद्ध करने के लिए यस पहुंच जाए। वरना क्या हो जाएगा? वरना हम अपने इस वेंचर को, इस युद्ध को हार जाएंगे। जानते हैं ब्रूटस के आगे किसी की चलनी नहीं है। देन विथ योर विल गो ऑन, तो कैशियस भी जानते हैं सरेंडर कर जाएगा। ठीक है भैया, चलो भैया, तुम्हारी बात मानी जाएगी। इसका मतलब अब तय हो गया कि हमारी पूरी सेना अब कहां जाएगी? फिलिपी जाएगी, जहां पर वो एंटोनी और ऑक्टेवियस की सेना से मुकाबला करेंगे। वील अलोंग अवर सेल्फ, हम सब मिलकर चलेंगे फिलिपी पे। तब तक ब्रूटस कहता है द डेप्थ ऑफ नाइट इज क्रेप्ट, रात हो गई है, हम लोग बात करते करते रात हो गई है। और रात का यस द नेचर ये कहता है कि जब रात आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए। तो विच वी विल निगर्ड विथ अ लिटिल रेस्ट, तो हम इस रात को क्या करेंगे? एक थोड़े से आराम से क्या करेंगे? बिता लेंगे। ठीक है। एंड देयर इज नो मोर टू से, अब और कुछ कहना है, मतलब कोई और डिस्कस करना है इसके अलावा? तो ब्रूटस को कैशियस कहेगा नहीं नहीं, कुछ और डिस्कशन करने के लिए नहीं रखा है, तो चलो गुड नाइट। और वो खड़ा हो जाता है और अपने टेंट पे चला जाता है। तो कल सुबह हम लोग चलेंगे और पहुंचेंगे साथ में फिलिपी। ब्रूटस बुलाता है लूशियस को, और लूशियस आ जाता है। लूशियस से कहता है कि जाओ मेरा गाउन ले आओ, नाइट गाउन ले आओ। और लूशियस चला जाता है। तब तक मेसेला आ जाता है, और मेसेला और टिटेनस ये दोनों गुड बाय करते हैं कैशियस को, और कैशियस चला जाता है। कैशियस जाते जाते बोलता है, ओ माय डियर ब्रदर, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ओ माय डियर ब्रदर, दिस वाज एन इल बिगिनिंग ऑफ द नाइट, नेवर सच डिवीजन बिटवीन आवर सोल्स, लेट इट नॉट। तो यहां पर एक इमोशनल स्पीच है कैशियस की, कि रात जिस तरह से तुम्हें और मुझे जुदा कर रही है, मैं अपने टेंट में, तुम अपने टेंट पे रह रहे हो, तो ऐसी रात दोबारा कभी ना आए कि हम दोनों भाई की तरह रहे। वैसे मैंने कहा ब्रदर नहीं है, बता दिया, ब्रदर इन लॉ है। हाँ, साला है, मैंने बताया था ना आपको। कैशियस इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ब्रूटस। तो हम लोग को कभी जुदा ना होना पड़े, ऐसी कभी रात ही ना आए। और तब तक लूशियस आ जाता है गाउन लेकर के, और कैशियस चला जाता है। ब्रूटस अब बात करता है, कहता है कि सब कुछ ठीक है, गुड नाइट। और उसको कहता है जाओ भैया, गुड नाइट गुड ब्रदर, गुड नाइट गुड नाइट। और सिर्फ कौन बचता है? ब्रूटस और लूशियस। ठीक है। और वो लूशियस से कहता है कि जाओ मेरा इंस्ट्रूमेंट ले आओ। ठीक है। हेयर इन द टेंट, हेयर इन द टेंट दाउ मेकेस्ट ड्राउजली। तो अब
जो लूशियस है वो एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, क्योंकि ब्रूटस उस समय बुक रीड करना चाहता है, बुक रीडर है ए ब्रूटस, और लूशियस उस समय क्या कर रहा है, एक वाद्य यंत्र बजा रहा है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। कह रहा है तुम्हारे तो Thou speakest drowsily, poor knave, knave मतलब होता है पुअर चैप, यंग फेलो को कहते हैं। I blame thee not, ये सब किसके लिए कह रहा है, लूशियस के लिए कह रहा है। Thou art overwatched, तुम आज बहुत काम कर चुके हो, तुम थक चुके हो, जाओ क्लॉडियस को बुला के लाओ और कुछ और लोगों को बुला के लाओ। I have them sleep on cushions in my tent, आज वो मेरे टेंट में ही सोएंगे। और कौन कौन आते हैं, लूशियस बुला के लाता है वेरो को और क्लॉडियस को, ये ब्रूटस के फ्रेंड्स भी हैं और ब्रूटस की आर्मी में भी हैं। ये दोनों आ जाते हैं और पूछते हैं क्या लॉर्ड आपने बुलाया, तो ब्रूटस कहता है हाँ सर, लाई इन माई टेंट एंड स्लीप, आज आप लोग मेरे टेंट में सोइए। इट मे बी आई शैल रेज यू, और हो सकता है कि मैं आपको जगा दूं ऑन द बिजनेस, क्या करने के लिए, ताकि मेरे ब्रदर को अर्थात कैशियस को बुलाने के लिए। तो वेरो कहता है ओहो प्लीज यू, मैं तो आपके लिए ऑलरेडी रेडी हूं, मतलब आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू, वी विल स्टैंड एंड वॉच योर प्लेजर, मतलब आपके आदेश को हम बहुत खुशी खुशी करेंगे। तब तक ब्रूटस कहता है आई विल नॉट हैव इट सो, लाई डाउन, मैं तुमसे ऐसा नहीं करना चाहता हूं, तुम लोग अभी आराम करो, जब जरूरत होगी तब बोलूंगा। गुड सर, इट मे बी आई शैल अदरवाइज बी थिंक, हो सकता है मैं कुछ और सोचूं, मतलब ब्रूटस अभी डबल माइंड है, हो सकता है मैं तुम्हें जल्दी भेज दूं कैशियस को बुलाने के लिए, और या तो मैं तुम्हें आराम करने दूं, लाई डाउन, और वो लोग लेट जाते हैं। और लूशियस क्या करता है, लूशियस उसको बुक देता है, Here's the book I sought for, कहता है ये रही बुक लूशियस, जिस बुक को मैं खोज रहा था, ये बुक तो मेरे ही गाउन में पड़ी हुई है, अर्थात जो नाइट गाउन लाता है उसी नाइट गाउन के पॉकेट में वो बुक रखी होती है जो ब्रूटस ने इससे पहले पढ़ी होती है। लूशियस कहता है आई वॉज श्योर योर लॉर्डशिप डिड नॉट गिव इट, और इससे पहले लूशियस बताता है कि ब्रूटस आपने मुझे ये बुक नहीं दी थी, मैं इसके बारे में श्योर था, और ये बुक ब्रूटस ने पढ़ करके क्या कर दी थी, उस पॉकेट में रख दी थी। ब्रूटस कहता है बियर विथ मी गुड बॉय, आई एम मच फॉरगेटफुल, आजकल मैं थोड़ा भुलक्कड़ हो गया हूं, कहते हैं ना इंसान जब परेशान होता है तो भूलने लगता है। कांस दाउ होल्ड अप दाई हेवी आई, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को खुला रखो, क्यों, थोड़ी देर के लिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा लो, ठीक है। लूशियस बोलता है माय लॉर्ड इट आई एम प्लीज, मतलब मैं तैयार हूं आपके लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए। और ब्रूटस कहता है इट डज माय बॉय, आई ट्रबल दी टू मच, मैं तुम्हें बहुत तकलीफ देता हूं, मैं तुम्हें बट दाउ आर्ट विलिंग, अगर तुम्हारा विल करे, तुम्हारी इच्छा हो म्यूजिक बजाने की तो लूशियस बजाना, वरना मत बजाना। पर वो कहता है लूशियस इट्स माय ड्यूटी, इससे पता चलता है कि एक बहुत ही सच्चा सेवक है लूशियस। ब्रूटस आई शैल नॉट अर्ज दाई ड्यूटी पास दाई माइट, मैं तुमको इतना मजबूर नहीं कर सकता, इतना रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि जहां तुम्हारी हिम्मत क्षमता खत्म हो जाए, क्योंकि आज वो बहुत काम कर चुका है। आई नो यंग ब्लड्स लुक फॉर अ टाइम ऑफ रेस्ट, और तुमको अभी क्या करने की, तुम जैसे यंग लोगों को थोड़ा आराम की जरूरत भी है। ब्रूटस लूशियस कहता है आई हैव स्लेप्ट माय लॉर्ड ऑलरेडी, मैं सो चुका हूं। तब तक ब्रूटस कहता है इट इज वेल डन, अच्छा किया, एंड दाउ शैल स्लीप अगेन, आई विल नॉट होल्ड दी लॉन्ग, ज्यादा देर नहीं रोकूंगा, थोड़ी देर बस म्यूजिक बजाओ, है ना, म्यूजिक में थोड़ा मन को शांति मिलती है। तो रात का टाइम है, लूशियस एक म्यूजिक बजा रहा है और ब्रूटस बुक पढ़ रहा है। इफ आई डू लिव आई विल बी गुड टू दी, अगर मैं रहा तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा करूंगा। तब तक म्यूजिक बजती है और म्यूजिक बजाते बजाते लूशियस उसी म्यूजिक में सो जाता है ना, झपकी ले लेता है। दिस इज अ स्लीपी ट्यून ओ मर्डरस स्लम्बर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पर, स्लीप को पर्सोनिफाई किया गया है। स्लीप को कह रहे हैं क्या, कि ये मर्डरस स्लम्बर है, स्लीप जो है मर्डरस है, मर्डरस मतलब मृत्यु दे देती, कहते हैं ना इंसान जब सो जाता है तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है, उसका शरीर मरा हुआ रहता है। A man who is sleeping is like a dead man, ठीक है। तो लेस्ट दाउ thy leaden mace upon my boy, वो कहता है कि स्लीप ने मेरे बॉय पर अर्थात मेरे लूशियस पे क्या कर दिया है, अपना जाल बिछा दिया है। लेडन मेस मतलब होता है ना एक तरह का जाल बिछा देना, तो जैसे जाल में फंस जाते हैं आदमी, वैसे ही नींद के जाल में, मर्डरस स्लीप के जाल में मेरा लूशियस फंस गया है, अर्थात मेरे लूशियस को नींद आ गई है। दैट प्ले द म्यूजिक, और जेंटल नेव, नेव मतलब मैंने बताया यंग बॉय, यहां जेंटल नेव कौन है, लूशियस। गुड नाइट आई विल नॉट डू दी सो मच रॉन्ग टू वेक दी, और ब्रूटस उसको अब जगाता भी नहीं है, कोई बात नहीं, सोना है सोने दो। इफ दाउ डस नॉट, अगर तुमने नॉड किया, नॉड मतलब झपकी ली, दाउ ब्रेकेस्ट द इंस्ट्रूमेंट, हो सकता है कि तुम्हारा
हाँ, शरीर उसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे गिर जाएगा और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टूट जाएगा। आई विल टेक इट फ्रॉम दी, और वो उठता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उठाने के लिए, और ही मूव्स द इंस्ट्रूमेंट, लेट मी सी इट इज नॉट द लीफ टर्न डाउन। तब तक वो पेज पलटता है, ठीक है, किसका, अपनी बुक का पेज पलटता है, वेयर आई लेफ्ट रीडिंग। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हटा दिया उसके हाथ से, क्योंकि वो सोते सोते म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को तोड़ देता। हाँ भाई, नींद में आ जाएगी तो आप पियानो पे गिर जाओ फॉर एग्जांपल, तो या जहां वायलिन बजा रहे हो उस पे कहीं, तो वायलिन तो टूट जाएगी, है ना। और क्या होता है, तो वो पेज पलटता है जिस पेज से उसने पढ़ना छोड़ा था, हेयर इट इज आई थिंक। और तब तक अचानक क्या होता लगता है, हाउ इल द टेपर बर्न्स, कैंडल बड़ी अजीब सी फ्लिकर करने लगती है। और ऐसा एंशिएंट बिलीव है, ऐसा पुरानी बिलीव है कि अगर कैंडल की लाइट फ्लिकर करने लगे तो समझ जाना कोई इल ओमेन आने वाला है, कोई घोस्ट आने वाला है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन शुरू हो रही है, प्लीज बी वेरी केयरफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंटर द घोस्ट ऑफ सीजर। ये सीन इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है, सीजर का घोस्ट आ जाएगा। हाँ, हु कम्स हियर, याद रखिएगा ये घोस्ट सिर्फ ब्रूटस को दिखता है, कहता है कौन आया यहां पर, आई थिंक इट इज द वीकनेस ऑफ माइन आईज, अपने आप को लगता है मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, वो घोस्ट देख पा रहा होता है। दैट शेप्स द मॉन्स्ट्रस एपरिशन, एपरिशन मतलब भी घोस्ट होता है, तो ये एक विशालकाय एक जीव होता है, एक घोस्ट होता है। इट कम्स अपॉन मी, तुम मेरे पास आया हुआ है। आर्ट दाउ एनीथिंग, क्या तुम कुछ हो। वो घोस्ट से क्वेश्चन करता है ब्रूटस कि तुम कुछ हो। दैट मेकिस्ट माई ब्लड कोल्ड, तुमको देख के मेरा खून ठंडा हो रहा है। एंड माई हेयर स्टेयर, और मेरे बाल खड़े हो रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। स्पीक टू मी व्हाट दाउ आर्ट, बोलो। तो ब्रूटस घोस्ट से बात करना चाहता है, कहता है घोस्ट के कि तुम बोलो तुम कौन हो। देखो घोस्ट क्या कहेगा, याद रखिएगा ये घोस्ट ऑफ जूलियस सीजर है। कहता है दाई इवल स्पिरिट, मैं कुछ और नहीं, तुम्हारे अंदर की बुरी आत्मा हूं। ब्रूटस, मैं तुम्हारे अंदर की एक बुरी आत्मा हूं। और बोलता है तुम आए क्यों, वाई कमेस्ट दाउ टू टेल मी दाउ शेल सी मी एट फिलिपी, ये बताने के लिए कि मैं तुमको फिलिपी पे मिलूंगा। वेल देन आई विल सी यू अगेन, तो ब्रूटस कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हें फिलिपी में मिलूंगा, एट फिलिपी। और ब्रूटस, व्हाई आई विल सी यू, व्हाई आई विल सी दी एट फिलिपी देन, इतना कहता है और वो घोस्ट चला जाता है। याद रखिएगा घोस्ट की आवाज और घोस्ट दिखाई दोनों ही सिर्फ ब्रूटस को देता है और किसी को नहीं दिखाई देता है। उसके टेंट में बैरो है, क्लॉडियस है और खुद लूशियस भी है, किसी को नहीं दिखाई देता है और न सुनाई देता है। नाउ आई हैव टेकन हार्ट, जैसे ही घोस्ट चला जाता है, आई हैव टेकन हार्ट मतलब आई हैव टेकन करेज, अब मेरे पास क्या आ गई है, करेज आ गई है, हिम्मत आ गई है, क्योंकि उसके आगे उसकी आवाज नहीं खुल रही थी। दाउ वेनिस्ट, वेनिश मतलब गायब, घोस्ट गायब हो जाता है। आई विल स्पिरिट, आई वुड होल्ड मोर टॉक विद दी, मुझे तुमसे और बात करनी है, रुको। अब तो घोस्ट जा चुका है, रुको। तब तक लूशियस क्लैडियस को आवाज लगाता है, बोलता है उठो उठो सब लोग उठो। तब तक लूशियस, द स्ट्रिंग्स आर फॉल्स, और लूशियस क्या होता है, जैसे नींद में होता है ना, तो कहता है अरे मेरे स्ट्रिंग्स कहां गए, वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, तो वो तो नींद में सोया था ना, वो जग जाता है। और ब्रूटस कहता है ही थिंक्स ही इज स्टिल एट द इंस्ट्रूमेंट, वो अभी भी क्या कर रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, और वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ब्रूटस ने हटा दिया था। ठीक है, लूशियस अवेक, लूशियस जुगो। तो लूशियस कहता है हाँ हाँ माय लॉर्ड, डिड आई ड्रीम, बोला तुम सो रहे थे, हाँ तुमको नींद आ गई थी। डिड यू क्राई, और तुमने नींद में चिल्लाया। लूशियस तुम नींद में चिल्ला रहे थे। तो लूशियस बोलेगा आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम। यस तुमने चिल्लाया, तुम नींद में चिल्लाए, तो और तुमने कुछ देखा था। तो लूशियस बोलता नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं देखा है। तो ब्रूटस बोलता जाओ सो जाओ, स्लीप अगेन लूशियस। सिरा क्लॉडियस टू वेरो, फेलो दाउ अवेक, और दोनों उड़ जाते हैं। कौन, क्लैडियस और वेरो उड़ जाते हैं। वो लोग पूछते हैं क्या हुआ माय लॉर्ड, तो बोलता है कि तुम लोग चिल्ला रहे थे, तुम लोग किराए कर रहे थे, चिल्ला रहे थे क्या नींद में, आवाजें लगा रहे थे अपनी नींद में। तो बोला नहीं नहीं हम लोग नहीं, और हम लोग क्या कर रहे थे ऐसा क्या, क्योंकि नींद में तो उनको पता नहीं चलेगा। तो दोनों बोलते हैं नहीं सर। और वो ब्रूटस पूछता है क्या तुमने किसी को देखा है, बोलते नहीं, ऑब्वियस बात है ये सब सोए हुए हैं, इनको तो गहरी नींद भी है। और क्लॉडियस बोलता है नहीं सर मैंने नहीं देखा। ब्रूटस बोलता है जाओ और मेरे ब्रदर को कैशियस को बिड करो कि वो सेना अभी तैयार करें, और बी टाइम्स मतलब होता है बिफोर टाइम,
तो वी विल मूव टू द फिलिपी बिफोर टाइम एंड वी विल फॉलो। तो वो हमसे आगे निकलेगा, अर्थात कैशियस की सेना मुझसे आगे रहेगी और मैं कैशियस के पीछे अपनी सेना लेके चलूंगा। जाओ कैशियस को ऑर्डर दो। बोथ इट शैल बी डन। बोथ कौन है? वेरो और क्लॉडियस, दोनों बोलते हैं हाँ लॉर्ड, हाँ ब्रूटस, ऐसा ही होगा, और वो दोनों चले जाते। दिस ब्रिंग्स टू द कंप्लीट सीन, एक्ट 4 सीन 3 पार्ट 2। यकीन जानिए मुझे एक एक लाइन एक्सप्लेन करने में बहुत मजा आता है, और आपके लिए कहना चाहता हूं कि ये समझ में आ गया होगा तो मुझे बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक एक्ट का, एक एक लाइन का मीनिंग जानेंगे तो आप कोई भी आंसर कर पाएंगे। हाँ, कोई भी आंसर कर पाएंगे, और मेरे सुपरस्टार्स के लिए सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा आपको सारे नोट्स और उसके नोट्स का हेडिंग्स भी आपको देता जाऊं। बहुत जल्दी एक आपको लिंक दे दूंगा जहां से आपको सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाला है। तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।